या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आप सभी का अस्ट्रो आनंद में स्वागत करते हैं। ज्योतिष में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिस ग्रह के कारण से होने वाली मैरिड लाइफ में समस्याएं हो जाती हैं। प्रेम प्रसंग में भी कहीं न कहीं वाद विवाद होता है, वैचारिक मतभेद होने लगते हैं, व्यापार और नौकरी को लेकर के आने वाली समस्याएं का समाधान सीधा किया जा सकता है और उस समाधान के लिए स्वयं छोटे छोटे उपायों से आप स्वयं समाधान कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको अपने कुंडली के सही निर्देश का पता नहीं चलेगा, आपका किया गया उपाय भी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। माता रानी के इसी चरणों में अर्जी लगाएं और साथ में आपकी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जो आपको कुंडली के हिसाब से रेमेडी सजेस्ट किया जाए, उस रेमेडी को, उस उपाय को आपको अवश्य करना है। आप खुद देखिएगा कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में आने वाली समस्याएं माता रानी की इसी चरणों में अर्जी लगते ही हर समस्या का समाधान निश्चित है कि हो जाएगा। और आप कोई सा भी प्लैनेट्स हो, कोई सा भी ग्रह हो, लाइफ के किसी भी भाग की मैं बात करूं, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे परिवार को, चाहे संतान को लेकर को, चाहे एजुकेशन को लेकर के, या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, या आपका बच्चा पढ़ाई करने में जो है दिक्कतें कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, या किसी भी कंपटीशन को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बार बार आप एग्जाम देते हैं, बार बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इन तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और जैसे आपको बताया जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों एक्यूरेट होगा तो निश्चित रूप से कि इन समस्याओं का समाधान सही और सटीक देखने को आपको प्राप्त होगा। आइए, कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने खास कार्यक्रम में। और जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? सागर गुप्ता। सागर गुप्ता। हाँ जी। जी सागर जी, कहां से बोल रहे हैं आप? बलिया से बात कर रहे हैं। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से। जी सागर जी, अपने डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप हमें। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है मुझे। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है आपको? जी जी, प्रश्न करिए सागर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रश्न क्या है आपका? जो भी काम करता हूँ बनता नहीं, बिगड़ जाता सारा काम। आप कब्जा हो रखा है। जी, काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं सागर जी? अभी काम बेरोजगार है जी। बेरोजगार है, काम नहीं कर रहे हैं, काम करके ढूंढते मिल नहीं रहा है जी। हर चीज में ट्राई करें, सरकारी जॉब के लिए ट्राई करें, वो भी नहीं लग पा रहा है। जी जी सागर जी, आप 3 बार बोलिए जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लाइन पे रहिएगा। 24 साल उम्र है आपकी या 25? जी गुरु जी। कितने साल है, 24 या 25? 24 साल। अभी रिसेंटली आपने कोई गवर्नमेंट के लिए आपने कोई एग्जाम या कोई आपका हुआ या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी दिया आपने? जी। उसका रिजल्ट आया? नहीं गुरु जी, अभी नहीं आया। आप लगी। जी गुरु जी। देखिए बेटा, समस्याएं तो आपके जीवन में काफी रही हैं, शुरू से रही है। जब से आपने होश संभाला है तब से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है परिवार का भी, अपने साथ में अपने कैरियर की। मेहनती आप बहुत हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप के ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है, एक शुभ प्रभाव मंगल देगा और निश्चित रूप से है कि आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगी और इस साल के एंड तक
आपका हर कार्य बनना प्रारंभ होगा। मई के बाद से, जो ये मई का महीना आएगा, इस माह के बाद से जो है कि आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके किस्मत में माता रानी की कृपा से सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति का योग बनता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ में कि बेटा आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी, आपके सारे कार्य बनेंगे। एक काम आपको करना है, अगर आसपास कहीं मंदिर है, वहां पर माता रानी की अगर मूर्ति स्थापित है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, हर सोमवार जाकर के माता रानी के दर्शन करें और विंध्याचल चालीसा, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं उसको तो फिर आप या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। मैं बहुत जटिल मंत्र नहीं बता रहा हूं कि बहुत कठिन मंत्र है, बहुत छोटे से मंत्र हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने 10 दिन किया तो जो है कि हमको सफलता मिल गई, बिल्कुल नहीं। मैं सभी दर्शकों के बाद को भी बताना चाहूंगा, अगर किसी भी मंत्र का जाप अगर करते हैं तो लंबे समय तक और निरंतर आप करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और यहां पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप निरंतर इस चीज के उगे और भगवान भुवन भास्कर को जो है कि जल भी दिया करो। गायत्री मंत्र के साथ में आपके सारे कार्य बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम भाव काफी मजबूत होगा और माता रानी की अहम कृपा होगी और जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके सारे कार्य बनेंगे। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं, इस पे भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। जी मित्रों, इसी प्रकार से अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जी मित्रों, जैसे कि हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विवाह को लेकर के आने वाली समस्या किस प्रकार से होती है, कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह जो है ऐसे हैं कि जो मेरा साथ नहीं देते हैं और जिसके कारण से शादी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हम एक प्लैनेट्स लेते हैं, एक ग्रह लेते हैं मंगल, क्योंकि देखिए मंगल को लेकर के नाना प्रकार की भ्रांतियां सबके मन में हो, क्योंकि ये 50 वर्ष पहले की अगर हम बात करें कि कहीं आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष के कारण से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मांगलिक दोष के कारण से जो है कि बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, मंगल दोष के कारण से जो है कि बच्चा अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह एक भ्रांति है या एक मन में आपके भ्रम फैलाया गया है। जो 50 साल की बातें हैं आज भी हम उसी चीज को लेकर के चल रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते थे क्या मांगलिक अगर लड़का हो तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, उसका बिल्कुल होनी चाहिए, परंतु मांगलिक का विचार किस प्रकार से किया जाएगा। अगर मंगल जैसे आपकी जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल की उपस्थिति है, अगर इन्हीं भाव में शनि की उपस्थिति अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से कि मंगल दोष नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से दूसरे की कुंडली में, मेल या फीमेल की कुंडली में अगर शनि की उपस्थिति इन भाव में हो जाता है तो मंगल दोष यहां पे समाप्त हो जाता है। तो मंगल दोष को लेकर के या मंगल आपके ऊपर एक्टिव है, मंगल बहुत भारी है, मंगल की वजह से ऐसी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल विचार ना करें। अगर आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है कि आप संपर्क कर सकते हैं और सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी और उसके लिए क्या बेस्ट उपाय है। और ये चीज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर इन भाव में अगर मंगल है तो निश्चित है कि आपके जीवन की दशा दिशा कैसे बदलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। आइए कॉलर भी उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? जी गुरु जी राहुल नाम है मेरा। राहुल जी कहां से बोल रहे हैं? गुरु जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी राहुल जी अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। 15 अगस्त 1990। 15 अगस्त 1990। जन्म का समय? सुबह 5:10 7:10 जन्म स्थान? जी बाराबंकी गुरु जी। बाराबंकी।
राहुल जी, बुधवार के दिन का आपका जन्म है। पत्रिका आपकी जो हमारे समक्ष बनकर के आई है, सिंह लग्न की पत्रिका, राशि बनती है आपके वृषभ रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान समय में आपकी दशा चल रही है गुरु की महादशा में। बुध का अंतर, बुध का प्रत्यंतर दशा का समय है और जन्म कुंडली का लगन वर्ष बल्कि आपके चतुर्थ भाव में है। राहुल जी, 3 योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहे हैं। क्या कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी या मकान कोई नया बनाने का विचार है आपका, या आप बना रहे हैं? जी जी गुरु जी, अपना एक दुकान बना रहे हैं गुरु जी हम। एक दुकान बना रहे हैं आप, दुकान करने। जी, प्रश्न कीजिए राहुल जी, जानना क्या चाहते हैं आप? जी गुरु जी, पहला तो मेरा सवाल ये था कि अभी शादी को काफी वर्ष हो गए और उम्र भी काफी हो गई है, तो अभी संतान नहीं है। और दूसरा, जो अपनी दुकान बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी मजदूर गिर जाते हैं, कभी वहां पे निगम वाले आ जाते हैं, तो दिक्कत ही और बढ़ रही है। दोनों 2 क्वेश्चन है मेरे गुरु जी। जी, सबसे पहले मैं पूछना आपसे चाहूंगा कि शादी का कितना समय हुआ है, कितने साल हो गए शादी के? गुरु जी, शादी को तो हमारे 12 वर्ष हो गए। 12 साल शादी के लिए हो गया। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है कि आप लोग दोनों फिट हैं बेबी प्लानिंग के लिए या अनफिट हैं? नहीं, अभी तो सब ठीक है गुरु जी। अगर मेडिकल रिपोर्ट अगर ओके कह रही है तो आज मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि इस साल के एंड तक आपको खुशखबरी मिलेगी। कुटुंब में वृद्धि का बहुत प्रबल योग है। और दूसरी चीज की अभी तक क्यों नहीं हो, क्योंकि शनि जो है हमेशा विलंब से फल करता है। सैने सैने शनिश्चराय, आपको नाना प्रकार से चीजें देखने को मिली होगी या कहीं सुनने के लिए मिली होगी, या कभी किसी से अगर आपने सलाह लिया होगा ज्योतिषीय समाधान करने के लिए, तो नाना प्रकार की चीजें आपको बताई गई हैं कि आपको पितृदोष है, आपके ऊपर ऊपरी बाधाओं का प्रभाव है, इसके कारण से बच्चा जो है कि नहीं कंसीव हो रहा है। तो आज मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि शनि की वजह से ही आपके घर में या आपको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो शनि ग्रह पीड़ा निवारण का अगर उपाय किया जाए और साथ में संतान गोपाल की अगर पूजा की जाए, अगर इसका निवारण संतान गोपाल का किया जाए और संतान गोपाल की जो सिद्धि होती है, माता रानी किसी चौड़ों में रख करके उनको उसका अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित किया जाए और प्राण प्रतिष्ठित करके आपको मिले और आप उसको अपने घर के मंदिर में पीतल की थाली में रख करके और पति पत्नी पीला वस्त्र धारण करके खाली इस मंत्र का जाप जो है आपको करना है। देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते तेहि में तन्नम कृष्णम ताम महम शरणम गता। पति पत्नी जोड़ों के साथ में अगर उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से कि संतान की प्राप्ति होगी, और वो संतान की प्राप्ति होगी जो बहुत पुण्य आत्मा होगी, जो कि आपके कुल को तारने वाली होगी। और बात रही दुकान की, तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 माह के बाद में आपकी दुकान बन करके जो है कि खड़ी हो जाएगी। और आपको एक उपाय यही करना है कि पीपल के वृक्ष पर रविवार के दिन छोड़ करके प्रतिदिन काला तिल डाल करके जल चढ़ाना है और पीपल के वृक्ष का परिक्रमा करना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो है परिक्रमा करना है और घर के मंदिर में कपूर, उसके ऊपर 2 लौंग रख करके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जो है कि आपको जाप करना है। आपके सारे कष्ट माता रानी की कृपा होगी और निश्चित रूप से है कि जो है कि कटेगी। बाकी विस्तार पूर्वक अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। जी मित्रों, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि जो है मांगलिक दोष को लेकर के कि क्या मांगलिक दोष के कारण से तलाक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके घर में ऐसे 2 बच्चे हैं जो एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, आपने देखा कि जो बच्चा आपका मांगलिक है वो कितना मेहनती है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। जीवन में वही लोग तरक्की करते हैं जो मांगलिक होता है, जिसकी कुंडली में मंगल एक्टिव होता है, जिसकी कुंडली में सर्वर कुंडली में मंगल की उपस्थिति सबसे ऊंची होती है। निश्चित रूप से है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरे फैमिली को लेकर के चलने वाला होता है। प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी
जीवन के हर सुख सुविधा का भोग भी करता है। और भोग क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो मेहनती है, वो मंगल दोष उसके जीवन में नहीं है, मंगल दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर में। लेकिन हाँ, वो अगर दुखी होगा तो कुछ अपने लोगों से धोखा खाने से या फिर कुछ अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर के ही सबसे ज्यादा परेशान रहता है। उसका कैरियर स्ट्रगल पूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन जीवन में बहुत ऊंचाई तक जो है कि जाएगा। और ऐसे व्यक्ति पर माता रानी की अहम कृपा होती है, मां जगदंबा की कृपा होती है। और ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को दुर्गा चालीसा और विंध्याचल चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए। और आप खुद देखिएगा कि आपके जीवन में दशा दिशा कैसे बदलती है। एक सम्मानीय दर्शक पुनः हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। आशीर्वाद देवी जी, क्या नाम है आपका? वैष्णवी झा बात कर रही हूँ, उत्तराखंड से गुरुदेव। जी वैष्णवी जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी गुरुजी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। 21/12/87। 21 दिसंबर 1987। जन्म का समय बता दीजिए। सुबह का 10 बजे गुरुजी। सुबह 10 बजे। जन्म स्थान? बेंगलोर। बेंगलोर। जी, सोमवार के दिन का जन्म है वैष्णवी जी। आपकी कुंडली जो हमारे समक्ष बन करके आई है, मकर लग्न और धनु राशि है, मूल नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है, जो कि आप मूल में पैदा हुई है। और वर्तमान समय में मंगल की महादशा में, मंगल का अंतरदशा और राहु के प्रत्यंतर दशा के जो है प्रभाव में है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। और बेटा वैष्णवी, यथा नामे तथा गुणे, जैसा आपका नाम है जीवन में वैसा ही आपने भोग भी किया है। हाँ या ना? हेलो जी गुरुजी। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में काफी एक्टिव है, तो जीवन में हर सुख सुविधा का लाभ आपको मिला है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां रही हैं, जैसे पर्सनल लाइफ को लेकर के। मकर लग्न है तो मकर लग्न का ये स्वभाव है कि थोड़ा सा 40% मैरिड लाइफ में दिक्कतें जो है देखने को मिली होगी। तो क्या स्टार्टिंग में कुछ मैरिड लाइफ में दिक्कतें रही हैं आपको वैष्णवी जी? जी गुरुजी। जी, अब आपका क्या प्रश्न है वो बताइए आप। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, क्वेश्चन। गुरुजी। जी जी, क्वेश्चन करिए, क्या क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, मेरे पति का पेट्रोल पंप है, जो बिजनेस में हम लोग लॉस जाया जा रहा है जी। 1.5 साल से। 1.5-2 साल से। जी हाँ। 1.5-2 साल नहीं हुआ बेटा, पूरा 2.5 वर्ष हो गया है। अगर हम आज की स्थिति को लेते हैं तो 2.5 वर्ष हो गया। ये 2.5 वर्ष में क्यों बोल रहा हूं, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो पीछे दशा आपकी रही है, जो टाइम रहा है, वो राहु की महादशा रही। और राहु की महादशा में जब से राहु में सूर्य का अंतरदशा लगा आपको, उसके बाद से ये स्थितियों में जो है कि परिवर्तन हुआ। चंद्रमा में जब सूर्य का अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आया, तब से जो है कि ये समस्याएं आई। तो इसके कारण से जो है कि ये लॉसेस आपको देखना, बिजनेस कोई सा भी हो, चाहे लिक्विड का काम कर रही है या अदर कोई भी बिजनेस होता, तब भी आपको ये समस्या जरूर आती। लेकिन वैष्णवी जी, मैं आज आपको यहां बताने जा रहा हूं कि आने वाला समय आपका गोल्डन समय रहेगा। जो भी बिजनेस में आपका लॉस हुआ है, अभी मैं नहीं कहूंगा कि आज मैं बोल रहा हूं तो कल से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्च की महादशा में, मार्च का ही अंतरदशा भी प्रारंभ हुई है। तो अपनी दशा में और अपना अंतरदशा जो टाइम अभी चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है कि आपको नहीं करेगा। अतः मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो 2, 4, 6 महीने का समय है, ये आपके बिजनेस का सबसे बड़ा बेस बना लेगा। वैष्णवी जी, आप अपने हस्बैंड को एक उपाय जरूर बोलिएगा करने के लिए कि हर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर और शनि भगवान के मंदिर अवश्य जाया करें, मंगलवार और शनिवार के दिन। और अपने ही घर में बैठ करके हनुमान जी की फोटो के समक्ष एक घी का दीपक जला करके हनुमान अष्टक का पाठ और हनुमान चालीसा का 5-5 पाठ जो है कि किया करें। और आज मैं एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करिएगा कि एक आपको एकाक्षी नारियल लेना है,
ठीक है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर उस एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधना है। लाल कपड़े में बांध करके उसको जो है मंदिर में, अपने घर के ही मंदिर में, उस पर अक्षत, पुष्प, टीका और नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके उसको बढ़िया से पूजा कर लीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपिणी संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके कम से कम 21 बार करना है और ले जाकर के अपने पेट्रोल पंप पे, जहां पर पूजा स्थान बना कर रखा है उन्होंने, वहां पे ले जाकर के रख देंगे। आपका बिजनेस, व्यवसाय जो है कि अच्छा चलने लगेगा। लेकिन अपनी कुंडली के हिसाब से जो आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंडाल दोष है, जो शनि ग्रह पीड़ा निवारण है, उसको आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय कैसे करना है, किस विधि विधान के साथ करना है और इसका सही मुहूर्त कब होगा, नीचे दिए गए नंबर पर आप इस पर संपर्क करें। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से और कैसे ये जो है कि इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को करेंगी निश्चित रूप से कि माता रानी की अहम कृपा होगी, आपके सारे कष्ट अवश्य जो है कि कटेंगे। क्योंकि देखिए बेटा, अगर प्रेजेंट खराब ही तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। जी मित्रों, इसी प्रकार से अपनी हर समस्या का समाधान आप जो है पा सकते हैं और उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो सही और सटीक समाधान किया जाएगा। आपको हमारे जो आचार्यगण हैं आपको सही और सटीक सलाह भी देंगे और उनके बताए गए उपाय के माध्यम से अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा और बहुत आपका जो एक लक्ष्य होगा वो बहुत आसानी से जो है अचीव कर पाएंगे। तो एक कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं हमने कार्यक्रम में। जय माता दी। हेलो। जय माता दी पंडित जी। आशीर्वाद माता रानी की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है मेरा। अर्जुन जी, कहां से बोल रहे हैं अर्जुन जी? मैं झज्जर से बात कर रहा हूँ, हरियाणा। झज्जर हरियाणा से। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप हमें, अगर आपको पता है तो। जी गुरु जी। अपनी जन्म तारीख बता दीजिए। 10/10/1991। 10/10/1991। जन्म का समय बता दीजिए। सुबह के 4:20। सुबह 4:20। जन्म स्थान? दिल्ली में जन्म हुआ था, दिल्ली कैंट में। जी अर्जुन जी, आपकी कुंडली जो हमारे समक्ष बन करके आई है वो गुरुवार के दिन का जन्म है। आपकी सिंह लग्न और तुला राशि स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र और सूर्य के उप नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। नक्षत्र का भी सबसे बड़ा सहयोग होता है। शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, वर्तमान समय में आपकी शनि की महादशा में, राहु का अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है। अर्जुन जी, एक प्रश्न है मेरा आपसे, क्या इस समय आप काफी भ्रमित और कंफ्यूज्ड भी हैं? काफी लंबे समय से जीवन में, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, अभी बहुत समस्याओं में चल रहे हैं, क्या ये सही है? जी गुरु जी, ऐसा ही चल रहा है। ऐसा चल रहा है। 1-2 साल से तो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। जी, अब आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया था या नहीं? कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँ, सिलेक्शन हुआ अथवा नहीं? अप्लाई किया था जी। सिलेक्शन? वहाँ पर ट्रेनिंग पे जाने से पहले जैसे कुछ पारिवारिक समस्या हो गई थी तो वो छोड़ना पड़ेगा। जी जी, देखिए अर्जुन जी, स्थिति बहुत अच्छी आपकी कुंडली में अभी नहीं है। आने वाले समय में ये स्थिति जो है कि आपकी सुधरेगी, लेकिन कम से कम अभी मान के चलिए कि 5 साल तक अभी आपको समस्याएं इसी प्रकार से रहेंगी, बल्कि ये समस्याएं आपकी और बढ़ेंगी। पारिवारिक को लेकर के समस्याएं आपका रहेंगे, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, राहु का अंतर्दशा के प्रभाव में है। राहु एक भूतक ग्रह है। ज्योतिष साइंस में राहु को एक मायावी प्लैनेट जो है कि माना गया है, और मायावी प्लैनेट रहता है तो डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन एक उपाय, रेमेडी में आपको अर्जुन जी सजेस्ट करूंगा, अगर आप उस उपाय को अगर करते हैं तो निश्चित रूप से कि आप ऐसे उपाय बता दो जिससे कि मेरा काम बन जाए। जी बिल्कुल, मैं
जी बिल्कुल, मैं उसी उपाय को हम बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। लेकिन आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से किसका समस्या का समाधान होगा और इसमें लाभप्रद भी होगा। सबसे पहला के काम आपको यह उपाय करना है, भगवान शिव की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जिस दिन से आप पूजन को प्रारंभ करेंगे, हालांकि सोमवार का दिन होना चाहिए, और उस दिन आप एक पान का पत्ता लीजिएगा और उस पर एक फल, और पान के पत्ते पर सफेद चंदन से ओम अथवा या स्वास्तिक बनाइएगा, एक फल रखिएगा और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के चरणों में उसको अर्पित करना है। और हर शनिवार को संध्या के समय दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको राहु के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। और शनिवार और मंगलवार को जो है कि आपको हनुमान जी के दर्शन और शनि भगवान के दर्शन जो है आपको अवश्य करना है। हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का जो है निरंतर अगर आप पाठ करेंगे तो इन समस्याओं का समाधान आपका हो सकता है। घर में मान सम्मान की कमी देखने को आपको हमेशा प्राप्त हुई है, हमेशा आप अपनों से ही लज्जित होंगे, अपनों से ही आपको जो है धोखा मिलता है। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और बाकी अगर विस्तार पूर्वक अपनी कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, उस पर आपको विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा क्या उपाय करने चाहिए और किस उपाय से आपको सही समय पर इसका निवारण अवश्य प्राप्त होगा। जय माता दी। इसी के साथ में आज हम विराम लेते हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम लेकर के हम पुनः हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक की इजाजत दीजिए आप। जय माता दी।